Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. Students, today we have our lecture number 8 of chapter number 10, information handling. Students, today we are going to continue exercise number 10.4 and here I have question number 8 of it. Find the two numbers if you have to find out two required numbers when the conditions are given to you. Here I have condition number 1, that is their mean is 23 and standard deviation is 5. Okay, it is 0.5, actually it is 5. यहाँ पे आपके पास मीन गिवन है डेट इज़ 23 और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास क्या गिवन है 5. तो अब आपको क्या करना है, दो नंबर फाइंड आउट करना है. सो इन द सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सपोज दैट द टू नंबर्स आर x and y. Let's suppose your two given numbers or your two required numbers, not the given numbers, it is required number. Your two required numbers are x and y. तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक कंडीशन गिवन है कि मीन हमारे पास क्या होगा 23 एंड वी नो डैट कि हम लोग मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं. सो आई कैन राइट एक्स बार इज इक्वल टू 23. ओके, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक्स बार इज इक्वल टू 23. अब आप बताइए मीन का यानी अनग्रुप मीन का हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है. मीन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय एन. अगर हमारे पास यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 ही है, क्योंकि देखिए आपको कितने नंबर्स रिक्वायर्ड है, 2 नंबर्स. तो हम लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर 2 है तो हम इसको लिखेंगे x प्लस वाई, क्योंकि हमने 2 नंबर्स जो भी हम लोगों ने एज्यूम किए हैं वो x और y को एज्यूम किया है. और डिवाइडेड बाय n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अगर नंबर आपके पास 2 है यानी 2 रिक्वायर्ड नंबर्स आपके पास यहाँ है 2 हैं, 1 और 2, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी हमारे पास 2. इज दैट क्लियर? तो देखिए इन सच वे हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या आ रहा है, मीन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एन. इज दैट क्लियर? अब आप देखिए कि हमारे पास एक्स बार क्या गिवन है यानी मीन क्या गिवन है. मीन आपके पास यहाँ पे 23 गिवन है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है 23 इज इक्वल टू x प्लस वाई हमने लिखा. ओके, और डिवाइडेड बाय n का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय n का मतलब है हमारे पास आ जाएगा 2. n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2. अब आप क्या करें, अब आप डिनोमिनेटर की 2 को इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट कर दें, सो डैट दिस 23 विल बी मल्टीप्लाई बाय 2 एंड यू विल गेट 46. सो वी विल हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू 46. जब x प्लस वाई 46 के इक्वल है तो आप यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकाल रही हूँ बाय शिफ्टिंग x ऑन द राइट हैंड साइड. तो देखिए y की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 46 माइनस एक्स एंड नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ स्टूडेंट्स इन कंडीशन के लिए मैं एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ. ये फॉर्मूला बुक में मेंशन नहीं है बट इट विल बी यूज्ड इन दिस सॉल्यूशन. तो बेटा बहुत आसान सी बात है ये, लेकिन इसको एक्चुअली हम ड्राइव भी कर सकते हैं बट इट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर कोर्स. तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये ड्राइव नहीं करवा रही कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला किस तरह से बना है. आप बस इसको मेमोराइज कर लें कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस वाई minus x bar whole square divided by 2. It is also the formula of standard deviation. लेकिन बेटा एक बात याद रखिए, यहाँ पे मैं यहाँ एक और चीज़ लगा देती हूँ, यहाँ पे मैं रूट लगा देती हूँ इस वजह से कि बेसिकली ये वेरिएशन का फॉर्मूला है, ठीक है, वेरिएंसीज का फॉर्मूला है, लेकिन वेरिएंसीज हम लोग बेसिकली भी फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं. तो हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या आ जाता है, रूट आ जाता है. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे मैंने एक रूट लगा दिया कि आपके पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बन जाए. ओके, अब आप देखिए हम यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यूज़ को, जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं, उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं. किस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 5 गिवन थी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह मैं लिख दूँगी 5 इज इक्वल टू अंडर रूट आपके पास आ गया x माइनस एक्स बार. व्हाट इज़ योर x बार? देखिए x बार आपके पास गिवन है, x बार इज मीन, तो मीन भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, डेट इज़ 23. तो मैंने यहाँ पे मीन सब्स्टिट्यूट किया, प्लस हम लोगों के उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, होल स्क्वायर प्लस y. व्हाट इज़ y? आई हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. तो y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 46 माइनस एक्स, तो मैं y की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दूँगी, 46 माइनस एक्स माइनस मीन है हमारा 23 और उसका फिर आ गया होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. इज दैट क्लियर?
अब आप देखिए यहाँ पे क्या चीज़ सिंप्लीफाई हो रही है, हमारे पास ये वाली फॉर्म सिंप्लीफाई हो रही है, क्योंकि 46 माइनस 23 अगेन वी विल गेट बाय सब्ट्रैक्टिंग दैट वी विल गेट 23। तो मैंने ये वाली जगह सॉल्व की है, x माइनस 23 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस के साथ हमारे पास इस फॉर्म में भी x माइनस 23 का होल स्क्वायर है। अब आप देखिए यहाँ पे बेसिस हमारे पास सेम हो गई हैं, तो कोफिशिएंट्स हम लोग यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, यानी सॉरी कोफिशिएंट हमारे पास सेम, वेरिएबल्स हमारे पास सेम हो गए, तो कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है बल्कि क्या है हमारे पास 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 1 2 x माइनस 23 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए आप यहाँ पे 23 को 23 से कैंसिल कर दीजिए, और इस स्क्वायर को अब हम इजीली कैंसिल कर सकते हैं रूट से। सो वी विल हैव 5 इज इक्वल टू x माइनस 23। ओके, अब देखिए 5 इज इक्वल टू x माइनस 23 है, तो आप इजीली यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय शिफ्टिंग 23 यानी माइनस 23 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जब देखिए हमने नंबर्स को यानी कांस्टेंट को एक तरफ किया तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 5 + 23। 5 + 23 आप करते हैं तो आपकी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 28। जब आपकी वैल्यू x इज इक्वल टू 28 आ गई, नाउ ईजली यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 फॉर फाइंडिंग द अदर वैल्यू डेट इज़ y। ओके, तो y को फाइंड आउट करने के लिए हम देखिए हमने क्या किया, 46 माइनस x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया 28, तो 46 माइनस 28 विल बिकम 18। तो हमारे पास y कितना आया, y आ गया हमारे पास 18। सो इन दिस वे वी हैव फाइंड आउट टू रिक्वायर्ड वैल्यूज डेट इज x एंड y, और हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर्स थे या रिक्वायर्ड वैल्यूज थी वो आ गई 28 एंड 18, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी आर ऑन पार्ट नंबर 2. Again you have to find out the value of x and y, but this time variances and mean is given to you. This question will be solved by the same method that we used in the previous one. तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, वेरिएंसेस गिवन है 4 और मीन गिवन है हमारे पास 7, एंड वी नो डैट कि मीन का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया किस तरह से लिखा जा सकता है। रिक्वायर्ड नंबर 2 है, सो वी कैन फाइंड आउट मीन बाय द फॉर्मूला ऑफ, आप यहाँ पे स्मॉल x यूज़ किया कीजिए। ओके, एक ही वेरिएबल सेलेक्ट करें, या तो कैपिटल x या स्मॉल x। ओके, x बार इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाय n। ओके, ये हमने यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लगाया। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास x बार यानी मीन क्या गिवन है, मीन गिवन है हमारे पास 7, सो वी विल सब्स्टिट्यूट 7 ओवर हियर इज इक्वल टू x प्लस वाई एज इट इज लिखा डिवाइडेड बाय n यानी नंबर ऑफ टर्म। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने गिवन है, 2, तो n कितना आ गया हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 इज इक्वल टू के बाद जाके मल्टीप्लाई होगा 7 से, सो वी विल गेट 14 इज इक्वल टू x प्लस वाई। जब 14 इज इक्वल टू x प्लस वाई है, सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द वेरिएबल वैल्यू ऑफ एनी गिवन वेरिएबल। आप x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने यहाँ y की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब ये x इधर प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, y की इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 14 माइनस x, और इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। इज दैट क्लियर? नाउ एज वी नो डैट कि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हुआ था, मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला था x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अंडर रूट के अंदर। लेकिन अगर हम वेरिएंसेस निकालना है तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बस इस वक्त हम लोग क्या करेंगे, रूट नहीं लगाएंगे। इज दैट क्लियर? तो देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे वेरिएंसी की वैल्यू भी डायरेक्ट पुट कर दी है। अगर आप चाहें तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि वेरिएंसी हम लोगों के पास होती है सिग्मा इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस y माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब आपके पास ये वैल्यू है, तो देखिए हमने यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग ये मैंने फॉर्मूला पुट किया है। यहाँ पे मैंने वेरिएंसेस की वैल्यू पुट कर दी थी, चाहें तो ये फॉर्मूला ही बना दें, आप यहाँ वैल्यू पुट ना करें। नेक्स्ट स्टेप में सब जगह पे यानी जहाँ पे भी वैल्यूज हम लोगों के पास गिवन है सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। देखिए अब आपके पास जो वेरिएंसेस गिवन है, वेरिएंसी हम लोगों के पास कितनी गिवन है 4, यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया इज इक्वल टू के बाद x माइनस एक्स बार व्हाट इज एक्स बार ओवर हियर, एक्स बार इज गिवन 7, एक्स बार का मतलब क्या है, मीन है, और मीन क्या गिवन है हमारे पास 7, तो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस
एक्स बार यानी मीन, तो हमारे पास आ गया y माइनस 7 का होल स्क्वायर और ओवर 2। अब आपको पता है हमने एक और वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, डेट इज द वैल्यू ऑफ y। सो वी कैन इजली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन द नेक्स्ट स्टेप। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, x4 एज इट इज चल रहा है हमारे पास, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसको भी हम टच नहीं करेंगे। प्लीज़ फॉर्मूला मत खोलिएगा, पहले कंडीशन देखिएगा हमारे पास क्या बन रही है। ओके, फिर आ गया आपके पास 14 माइनस एक्स माइनस 7। अब देखिए आपने 14 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या लेफ्ट हुआ 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक प्रॉब्लम है इस जगह पे, क्या प्रॉब्लम है इस जगह पे बेटा, देखिए कि ये दोनों 1 + 1 2 तो हो सकते हैं, बट अभी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x माइनस 7 है और यहाँ पे 7 माइनस एक्स है। तो आप बताइए कि आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे रफ में ये काम करके दिखा रही हूँ आपको, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। ओके, अगर मैं यहाँ से ये अपना कॉमन ले लूँ, ठीक है, कॉमन ले लूँगी तो मेरे पास माइनस की साइन कॉमन ले लेती हूँ, तो माइनस की साइन मैंने कॉमन ले ली। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता रही हूँ बेटा, कि अगर हम लोग इंटेंशुअली किसी चीज़ को कॉमन ना आ रहा हो लेकिन फिर भी हम लोग कॉमन लें, तो हमेशा अंदर वाली टर्म्स के साइन क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने माइनस की साइन कॉमन ली तो x माइनस के साथ था, अब की बार क्या हो जाएगा प्लस की साइन के साथ, और y प्लस की साइन के साथ था, अब की बार क्या हो जाएगा माइनस की साइन के साथ। अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके इस माइनस की साइन को देख लें, दोबारा से यही चीज़ बन जाएगी। स्टार्ट क्लियर? अब आप देखिए कि इन सब के ऊपर हमारे पास ऑलरेडी होल स्क्वायर आ रहा है आपके पास होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये जो होल स्क्वायर है ये इधर माइनस के ऊपर भी आ रहा है और ये स्क्वायर हमारे पास x माइनस 7 के ऊपर भी आ रहा है। तो देखिए जब माइनस के ऊपर स्क्वायर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी हम लिखते नहीं है वो हमारे पास अंडरस्टूड है कि प्लस हो जाएगा, और x माइनस 7 का होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। स्टार्ट क्लियर? अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास, यानी इन सबको सॉल्व करते हुए x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू वेरिएंसीज, दैट इज 4। स्टार्ट क्लियर? अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, और हमें पता है कि अब हमारे पास फॉर्मूला खोले बगैर काम नहीं हो सकता। सो वी विल ओपन द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर ओवर दिस प्लेस। ओके, यहाँ पे हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं, डेट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू इट व्हेन यू विल ओपन द फॉर्मूला you will get x square minus 14x plus 49 and this all is equal to 4. Now you know that you can easily make it a quadratic equation by अरेंजिंग द कॉन्स्टेंट ऑन द सेम साइड। ओके, अब आपके पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x, 49 है यहाँ पे, प्लस 4 का आप इधर ले जाके माइनस करवा दीजिए, यू विल हैव 45। ओके, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सो यू कैन ईजली ब्रेक इट विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन अप्लाई कर दिया है। यू नो डैट कि आप 45 से इसको ब्रेक करेंगे, 9 5 सा 45, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, पेयरिंग कर लीजिए। ओके, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा x और x, देखिए यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया x, और अंदर क्या बचा हमारे पास x माइनस 9। स्टार्ट क्लियर? यहाँ पे पहली टर्म के साथ माइनस है और दूसरी के साथ प्लस, तो बेटा हमेशा याद रखिए कि अगर पहली टर्म के साथ माइनस हो और दूसरी के साथ प्लस तो ब्रैकेट के बाहर भी माइनस लगता है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस लगता है। अब देखिए यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, मैंने यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या आया x माइनस 9। ब्रैकेट हमारे सेम होगा, इसका मतलब है हमें बिल्कुल सही फैक्टर्स क्या निकालने हैं। तो हमारे पास एक फैक्टर आएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर आएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू आ गई 5 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 9। देखिए यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, इट मीन्स डैट कि y की भी हमारे पास क्या आएंगी, 2 वैल्यूज ऑब्टेन होंगी। देखिए बेटा यहाँ पे x की अगर 2 वैल्यू है तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x को 1 by 1 सब्स्टिट्यूट करना है, सो डैट यू कैन ईजली गेट द 2 वैल्यूज ऑफ y। ओके, लाइक दिस। देखिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए बेटा
x की वैल्यू एक दफ़ा थी 5 और दूसरी दफ़ा x की वैल्यू है हमारे पास 9, ठीक है। तो y देखिए, y था हमारे पास 14 माइनस एक्स, तो मैंने यहाँ पे -5 पुट किया, तो हम लोगों के पास क्या आया 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9, यानी y की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 9। सिमिलरली यहाँ पे y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स था, x क्या है मेरे पास 9, सो वी विल सब्स्टिट्यूट 14 माइनस 9, वी विल गेट 5, ओके। अब आप देखिए कि आपके पास, देखिए बेटे यहाँ पे मैंने सिर्फ एक छोटा सा स्टेप इंक्रीज़ किया है कि मैंने चेक करवाया है कि हमारी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो आंसर दे रही हैं। अब एक दफ़ा आपने यहाँ पे, आपको पता है किस तरह से हम लोग, यानी ये समझने की इट्स वेरिफिकेशन, ओके। वेरिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं, हमें पता है कि हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन मीन था, यानी यहाँ पे देखिए जो मीन गिवन था वो हमारे पास था 7, ओके। मीन हमारे पास क्या गिवन था 7। तो हम देख लेते हैं कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। एक दफ़ा हम x की वैल्यू को 9 और y की वैल्यू को 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो मैं यहाँ पे कर रही थी। देखिए x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 5 है, इन दोनों को मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास क्या आ गया 9 + 5 डिवाइड बाई 2। तो आपके पास इन दोनों को डिवाइड करवाएं, 9 + 5 14 डिवाइड बाई 2, 7 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब था हमने बिल्कुल करेक्ट वैल्यू निकाली है। इस डेट क्लियर। सिमिलरली इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप y की वैल्यू 5 लें या फिर x की वैल्यू 9 लें, या x की वैल्यू 5 लें और y की वैल्यू 9 लें। इस बार हमने यही किया है कि पहले हमने x की वैल्यू 9 ले ली थी, बाद में y की वैल्यू 5 ली थी। अब की बार हमने किया है कि x की वैल्यू 5 ले ली, y की वैल्यू 9 ले ली। अब इन दोनों को ऐड करें, अगेन यू विल गेट 14 एंड बाय डिवाइडिंग 14 बाई 2 यू विल गेट 7। तो 7 इज इक्वल टू 7, यानी मीन हम लोग दोबारा अचीव कर रहे हैं। इट मीन्स डैट कि हमने जो रिक्वायर्ड नंबर्स निकाले वो हमारे बिल्कुल सही नंबर थे। इन द सेम वे यू कैन ऑल्सो वेरीफाई योर प्रीवियस क्वेश्चन, जो मैंने अभी यहाँ पे समझाया है आपको क्वेश्चन, इससे प्रीवियस वाला, उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए आपके रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हैं, आपके रिक्वायर्ड नंबर्स हैं 9 and 5. Is that clear? Okay, now students, here we are on the next part of it, that is 4. The range is 2 and mean is 7. It is a different sort of question कि आपके पास range 2 given है और मीन 7 गिवन है। मीन तो सेम गिवन है बट रेंज इस टाइम हम लोगों के पास क्या गिवन है 2 गिवन है। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम लोग एक चीज़ कंसीडर कर लेते हैं। सपोज द रिक्वायर्ड नंबर्स आर x एंड y, रिक्वायर्ड नंबर्स x और y हैं, और इस वक्त एक और चीज़ हमने कंडीशन को अज्यूम किया है कि x इज़ ग्रेटर देन y। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेटा रेंज तो हमारे पास इसी तरह से निकल सकती है ना कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब अगर दो ही नंबर हैं तो एक को मैक्सिमम होना पड़ेगा और दूसरे को मिनिमम होना पड़ेगा, यानी x ग्रेटर होगा और y क्या होगा हमारे पास लेसर नंबर होगा, ओके। तो इसी वजह से यहाँ पे ज़रूरी है कि हम लोग कंसीडर करें कि x इज़ ग्रेटर देन y। नाउ वी नो डैट कि रेंज का फॉर्मूला हमारे पास होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो हमने यहाँ पे लिख दिया x माइनस वाई, और हम लोगों के पास रेंज गिवन है डैट इज़ 2। तो क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2? यस, ऑब्वियसली आई कैन राइट इट एज x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2, ओके। अब आप देखिए हमारे पास अगर x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2 आ रहा है तो हम यहाँ पे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं अगेन यहाँ पे y की वैल्यू को फाइंड आउट कर रही हूँ। y माइनस की साइन के साथ इज इक्वल टू के साथ बाद जाके प्लस हो जाएगा, 2 प्लस की साइन के साथ इज इक्वल टू के बाद आके माइनस हो जाएगा। तो वी विल गेट y इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं बेटा कि मीन के लिए जब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रही हूँ तो मीन के लिए मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी रिक्वायर्ड जो भी हम लोगों ने जो वैल्यूज़ बनानी है, कंडीशन बना ली, जैसे मैंने y फाइंड आउट कर लिया और मेरे पास मीन गिवन है तो मैं ये वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करूँगी। देखिए मीन क्या है हमारे पास 7, मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया इज इक्वल टू x प्लस y हमारे पास क्या है, y है हमारे पास x माइनस 2। तो मैंने देखिए यहाँ पे x माइनस 2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया और हम लोगों के पास डिवाइडेड बाय 2 ऑलरेडी होगा, लेकिन यहाँ पे एक ही स्टेप के अंदर मैंने एक और काम किया है कि 2 को इज इक्वल टू के बाद ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा 14 इज इक्वल टू x प्लस x माइनस 2। अब देखिए x और ये वाला x प्लस x हम लोगों के पास क्या हो जाएगा 2x। इज दैट क्लियर? सो वी विल राइट 14 is equal to 2x minus 2 in the
नेक्स्ट स्टेप देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 14 इज इक्वल टू 2x माइनस 2. ओके, अब 14 इज इक्वल टू, डोंट कंसिडर दिस लाइन, ओके, गलती से लगी हुई है. 14 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 है, तो वी कैन इजली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. ओके, सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं आप बताइए मुझे. देखिए बेटा आप यहाँ पे क्या क्या करें, ये हमारे पास हो गया 2 इधर माइनस हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा. ओके, सो वी विल गेट 2x इज इक्वल टू 16. ओके, 2x इज इक्वल टू 16 आ जाएगी हमारी वैल्यू. माइनस हो रहा है इधर 2, उधर जाके प्लस हो जाएगा. 14 प्लस 2 16, सो वी विल गेट 2x इज इक्वल टू 16. और 2 को आप इज इक्वल टू के बाद ले जाके डिवाइड करवा दीजिए, तो आपके x आ जाएगा x इज इक्वल टू 8. Is that clear? Now students, we know that what is our next step. आपने इक्वेशन बनाई थी y की, since we know that y is equal to हमारे पास आया था x माइनस 2. यही इक्वेशन बनी थी हमारे पास y की, और इसको हमने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1 का. तो बेटा देखिए अब मैं सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू को y की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूँगी. मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 8 है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ. y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 आएगा, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 6. So the required numbers are 8 and 6. Is that clear? Okay, now we have done with question number 8. Now here we are on question number 9. और question number 9 is an important question. ये पेपर में रिपीट होता रहता है, तो प्लीज़ ज़रा गौर से सुनिएगा लेक्चर. एक दफ़ा में समझ नहीं आए तो प्लीज़ एक दफ़ा दोबारा सुन लीजिएगा. आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है. फाइंड द वेरिएंसीज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, ओके, और इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है जो आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगी. इन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम लोगों को क्या मालूम करना है, हम लोगों को वेरिएंसीज और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करनी है. इज दैट क्लियर? व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन? इट इज़ x बार इज इक्वल टू 19.5. यानी इसका मतलब क्या है, x बार का मतलब क्या है, मीन गिवन है, मीन है 19.5. n x, sorry this is not n, this is yes this is n. okay, n हम लोगों के पास गिवन है, n गिवन है हमारे पास 10. ओके, एन हमारे पास 10 गिवन है. समीशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5555. दिस आर द रिक्वायर्ड वैल्यू, वो गिवन वैल्यूज़. अभी हमारे पास अगर गिवन वैल्यूज़ हैं बेटा, तो हम लोगों को क्या करना होगा, वेरिएंसीज और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है. अभी तो हम लोगों को कुछ नहीं पता कि सिचुएशन किस तरह से क्लियर होगी, बट एक चीज़ क्लियर है कि भाई अगर हम लोग वेरिएंसीज और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं तो उसके लिए उसका फॉर्मूला रिक्वायर्ड है. ओके, तो सॉल्यूशन में देखिए मैंने सबसे पहले एक चीज़ लिख दी, फॉर्मूला, डेट इज सिग्मा स्क्वायर, यानी इसका मतलब है वेरिएंसीज. ये सिग्मा का स्क्वायर हम लोगों के पास क्या होता है, वेरिएंसीज होता है. इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर. ओके, अब आप देखिए कि आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है. हमने यहाँ पे लिख दी सारी. एक्स बार गिवन है, एन गिवन है यानी मीन गिवन है, एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, समीशन एक्स स्क्वायर गिवन है. ओके, अब आप देखिए जो भी चीज़ें गिवन है इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे हमारे पास देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या फाइंड आउट करना है. एन है तो एन यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. ओके, एक्स बार है बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड हियर. एक्स बार तो हमारे पास यानी मीन यहाँ पे रिक्वायर्ड ही नहीं है. खुद देखिए आप लोग, एक और चीज़ रिक्वायर्ड है, समीशन एक्स का स्क्वायर, यानी ये वाली चीज़ समीशन एक्स का स्क्वायर. तो ये समीशन एक्स का स्क्वायर गिवन है, ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो सकता है. क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे हमारे पास समीशन एक्स हम लोगों के पास मिसिंग है. ओके, समीशन एक्स मिसिंग है, बट वी नो डैट कि समीशन एक्स ईजिली फाइंड आउट हो सकता है. ठीक है, हम लोग यहाँ पे समीशन एक्स मालूम कर रहे हैं, किस तरह से फाइंड आउट हो सकता है. आपको पता होगा कि मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन. यही होता है मीन का फॉर्मूला. यस, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन. तो बेटा देखिए मैं यहाँ पे मीन का फॉर्मूला यूज़ करते हुए समीशन एक्स फाइंड आउट कर सकती हूँ. कैसे, देखिए मीन गिवन है, यस गिवन है. देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं था मीन, लेकिन सम ऑफ एक्स निकालने के लिए ज़रूर रिक्वायर्ड है. तो मैंने यहाँ पे मीन लगाया, यानी मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, और मीन की जगह वैल्यू पुट की और एन की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. देखिए मैंने यहाँ मीन किया था 19.5 और एन गिवन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डेट इज 10, तो मैंने यहाँ पे भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. अब देखिए 10 किससे डिवाइड हो रहा है, समीशन एक्स से. इज इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो देखिए आप ईजिली हमने क्या कर दिया, सम ऑफ एक्स मालूम कर लिया, 19.5 को
को 10 से मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 195। अब देखिए ये वाली भी वो वैल्यू है जो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं जो हम लोग वेरिएंसीज के फॉर्मूले में क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए बेटा हमारे पास हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया सिग्मा का स्क्वायर यानी वेरिएंसीज इज इक्वल टू समीशन एक्स का स्क्वायर दैट इज गिवन टू यू 5555 is the value, so we will substitute over here, okay, divided by n means n is equal to 10, so we will put n over here minus summation x divided by n. What is summation x? Summation x is 195, okay, divided by n is 10, okay, 195 divided by 10 का whole square. Now simplify it all, okay. पहले आप क्या करें, 195 को 10 से डिवाइड कर दें, so you will get 19.5 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या करें आप 5555 को 10 से डिवाइड करवाइए, सो यू विल गेट 5555.5, ओके। अब आप 19.5 का स्क्वायर लीजिए। 19.5 का स्क्वायर हमारे पास आता है 380.25, ओके, इट इज़ 380.25। अब आप क्या करें, इस वैल्यू को 555.5 को सब्ट्रैक्ट करवाएं 380.25 से, सो यू विल गेट वेरिएंसीज that is 175.25। यहाँ पे हमने वेरिएंसीज को फाइंड आउट कर लिया है। इज दैट क्लियर? नाउ कम ओवर द नेक्स्ट वन। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करनी है एंड ऑल ऑफ यू नो डैट कि अगर हम लोग वेरिएंसी मालूम कर लें तो उसके बाद हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ वेरिएंसीज के ऊपर रूट लगाना होता है टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए मैंने 175.25 का रूट लिया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 13.238, तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 13.238 था ना। तो एक बात देखिए मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ किया है, 8 से 3 को राउंड ऑफ किया है, 3 को 8 से राउंड ऑफ किया है, सो वी विल गेट 13.24। इज दैट क्लियर? तो ये रही हमारी वेरिएंसीज और ये रहा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। इज दैट क्लियर? Home assignment. Do solve question number 8 part 3 and copy down all the solved questions from this lecture. This is enough for today. Thank you so much. Take care of yourself. Allah Hafiz.